hello everybody. A very superb good evening. Let me quickly check if we are perfectly live. एक बार मुझे चेक कर लेने देंगे क्या हम लाइव हैं. रुक जाओ बच्चों. गुड इवनिंग. चलिए जी. लेट मी चेक. उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्यारे अर्ली बर्ड के सेशन को. Yes. So we are live. All right, everyone. Hello, madam. Hello, everybody. Very beautiful. Good evening and welcome. Good evening and welcome, everyone. Welcome, everyone. Hello. कैसे हो बच्चों? Hello, Dharia. Hello, Gaurav. Hello, Harish. Hello, Varun. Hello, Goransh, Kriti, Harish. CA Journey, Tisha, Paras, Piyush, रोहित, पूर्वा, सौम्या, सभी बच्चों का स्वागत है. गुड इवनिंग. हरीश, गौरव, हेलो बच्चों. हरीश कह रहा है मैडम कैसे हो? मैं सही हूं, आप लोग कैसे हो भाई? वरुण गुड इवनिंग. प्रियांशु, प्रांजल, आयरन सूट. बेटा ये सब क्या नाम रख लेते हो यार तुम लोग? है आयरन सूट है बेटा. नाम तो सही रख. पुकारे कैसे तेरे को? पारुल जैन गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. चलो सभी बच्चों का स्वागत है. गुड इवनिंग. हेलो माई सेल्फ उत्कर्ष. बताओ है नीरू नाम रखा है तुमने, नीरू गर्ग करके नाम रखा है और कह रहे मैडम मेरा नाम उत्कर्ष है तो बेटा उत्कर्ष ही रखना चाहिए ना. आई वॉज रियली वेटिंग फॉर योर लेक्चर. टिशा कह रही है मैडम मैं वेट कर रही थी. अरे बेटा मैं वेट कर रही थी लाइव आने के लिए. चलो ऐसी रख दिया. आयरन सूट कह रहा है ऐसी रख दिया. चलो कोई नहीं, बाकी बातें करते रहेंगे अपने. गुड इवनिंग सभी बच्चों को. गुड इवनिंग. सबसे पहले तो आप सभी का वार्म वेलकम है बेटा. अर्ली बर्ड बैच में सभी का स्वागत है. तो आई होप कि आपका जो आज का दिन था, जो कि पहला दिन है अर्ली बर्ड बैच का, अच्छा गया हो. आई होप आपकी जो दोनों फेवरेट एजुकेटर्स हैं आपके, प्रणव सर, एमवी सर, एक है मैथ के किंग और दूसरे हैं इको के किंग, उन दोनों किंग्स से आप क्लासेस लेकर आ गए हैं. तो अब मेरी बारी है आपको स्वागत करने की. तो तहे दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वेलकम यू ऑल. चलिए ओके. आज आपके सारे सवाल एड्रेस होंगे. आज पहला तो इंट्रोडक्टरी क्लास होता है. देखो है मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती तुम पे, तो आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होगी. ऑडिट के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी. ये आपका 100 मार्क्स का सीए इंटर का इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसके बारे में हम दिल खोल के डिस्कशन करेंगे. ठीक है? ओके मैडम सही है. चलो ओके मैडम. मैम रेगुलर बैच में आपसे लॉ भी पढ़ सकते हैं क्या? उसकी कहानी भी बताएंगे आपको. ठीक है? चलो सारी बातें बताएंगे, टेंशन मत लो तुम लोग. सारे सवालों का जवाब आज ही के सेशन में दिया जाएगा. ठीक है? गुड इवनिंग मैम. ऑडिट 100% थियोरी है क्या? देखो थियोरी से सबको डर लगता है क्या? मैंने ये सुना है. देखो पर मैं एक चीज की तुम्हें गारंटी देती हूं. क्या? ऑडिट बोलने को थियोरी सब्जेक्ट है, कहने को थियोरी सब्जेक्ट है, लेकिन ऑडिट की जो अप्रोच है ना बेटा, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है. ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है तो थियोरी, लेकिन इसकी अप्रोच बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल अप्रोच है. ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब सीए इंटर क्लियर कर जाओगे ना, हाँ सपने दिखा रही हूं, कब कौन से टाइम के सपने, जब सोचो कि तुम्हारा सीए फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, सीए इंटर भी क्लियर हो गया, अब आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो एक्चुअल में आप कैसे काम करने वाले हो वो हम सीखेंगे ऑडिट के सब्जेक्ट में. सोचो फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, इंटर भी क्लियर हो गया, और अब तुम एकदम ऐसे टाई वाई लगा के, शर्ट वर्ट पहन के क्लाइंट के प्लेस पे ऑडिट करने जा रहे हो. तो मैं आपको सिखाऊंगी ऑडिट करना, कि ऑडिट कैसे की जाती है. ठीक है तो थ्योरी सब्जेक्ट, लेकिन मजा आ जाना है. दिल जीत लेता ये जो सब्जेक्ट है ना, आपका दिल जीत लेगा. इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, तुमको थ्योरी से प्यार हो जाएगा ये सब्जेक्ट पढ़ के. क्या बात करी मैडम, ये तो बहुत बड़े क्लेम्स है. सच्ची कह रही हूँ, बड़े क्लेम्स है, लेकिन सच है. ऑडिट का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, अगर प्यार से पढ़ोगे तो होगा प्यार. हाँ
पर अगर थोड़ी नेगेटिविटी से पढ़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? ओके, चलिएगा। ऑल राइट, ओके मैडम, ओके। ऑडिट इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। मैम अंकित तिवारी कह रहे हैं, मैम मैंने सुना है। क्या सुना है बेटा? ऑडिट में नोट्स लिखवाते हो, वो बहुत सही होते हैं, हमको भी बनवाओगे क्या नोट्स? सब बताएंगे, सब बताएंगे। सुना है ऑडिट डिफिकल्ट है। अरे सुनी सुनाई बातें, कही कहाई बातों पे क्या विश्वास करते हो रे तुम? खुद पढ़ो और जानो कि ऑडिट कैसा सब्जेक्ट है। मैं बताऊं ऑडिट डिफिकल्ट क्यों लगता है बच्चों को? ऑडिट इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि लोग समझ के नहीं पढ़ते। कोई भी चीज को अगर आप समझ के पढ़ोगे और प्यार से पढ़ोगे और पॉजिटिविटी से पढ़ोगे, वो चीज आपको समझ में आनी ही है। चलो, तो आपको ना आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए। मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगी, हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे वो भी बताऊंगी, मैं आप लोगों के साथ क्या बुक्स शेयर करूंगी ये भी बताऊंगी, हम ऑडिट को कैसे पढ़ेंगे, किस तरह का पेपर पूछा जाता है, सारी बातें आज के क्लास में करेंगे। मैम बुक के बारे में भी बता देना, बिल्कुल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, बिल्कुल मैम, फाउंडेशन के रिजल्ट से डर लग रहा है। देखो, जो हो गया वो तो हो गया। फाउंडेशन के एग्जाम दे दिए क्या तुम लोग ने? दे दिए। अब जो हो गया वो हो गया। तुम्हारे हाथ में है क्या फाउंडेशन का रिजल्ट? नहीं। तुमने अपनी जितनी मेहनत करनी थी बेटा, उतनी मेहनत करके एग्जाम तो दे दिया। तुम्हारे बस में जो था वो तुमने कर लिया। अब बात तुम्हारे बस में रही नहीं। अब जो रिजल्ट आएगा वो सामने वाले चेक करके देंगे। तो अब जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में टेंशन लेके क्या होगा? पर हाँ, हमें पॉजिटिव रहना है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब एग्जाम जैसे भी गए हो, वी होप कि रिजल्ट आपका क्या आए, अच्छा आए। जैसे भी रिजल्ट आएगा, हमको ओपन हार्टेड उसको एक्सेप्टेंस लानी है, ठीक है? ये जो बेटा अर्ली बर्ड बैच हमने स्टार्ट किया है ना, ये इस सोच के साथ स्टार्ट किया है कि आपका कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कि आपका ये जो समय है ना, अभी आप मस्ती भी कर चुके, एंजॉय भी कर चुके, सब कुछ कर चुके, तुम्हारी इधर उधर जो दोस्तों से मिलना था, घूमना था, वो सारी चीजें हो चुकी है ना? अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर सकते हो। दिन में 3-3 4-4 घंटा तो पढ़ सकते हो यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा पढ़ के तुम्हारा एक पोर्शन ऑफ सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, एनी इंग्लिश मोड लेक्चर अवेलेबल? नहीं बेटा, लेक्चर तो बेटा जी हिंदी में ही है। फिलहाल के लिए तो इंग्लिश में लेक्चर नहीं है। ये क्लासेस सारी आपकी प्योरली हिंदी में है। पर हाँ, जल्द ही जब इंग्लिश के क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो आपको जल्द ही बताएंगे, ठीक है? चलो, अच्छा मैम, अब मैं अपनी आईडी से आ गया, पहले मम्मी की थी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले ये जो प्यारा मैडम ऑडिट का सब्जेक्ट है, ये कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है बेटा? ये एज एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटर, ये आपका एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है आपका ये प्यारा ऑडिट का सब्जेक्ट। अच्छा, कैच ये है बेटा, ऑडिट में आपके एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो मैडम, थियोरेटिकल पेपर कितने मार्क्स का आता है? जो आपका थ्योरी का पोर्शन आएगा, थ्योरी का पोर्शन मतलब जो लिखना होगा आपको, वो आपका 70 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? तो 70 मार्क्स का थ्योरी जो राइटिंग में आप करोगे, एंड एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो दैट बिकम्स अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। अच्छा मैडम, ओके, ठीक है। अब मैडम एक बात बताओ, ये जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, आप हमें पढ़ाओगे तो सही, लेकिन आप हमारे साथ क्या क्या बुक्स शेयर करने वाले हो? तो चलिए बात करते हैं बुक्स के बारे में, कि मैं आपको इस पर्टिकुलर ऑडिट के सब्जेक्ट में क्या क्या बुक्स शेयर करूंगी। तो बेटा, मेरी आपकी जो पढ़ाई होगी 3 बुक्स के साथ होगी। मैं आपके साथ 3 बुक्स यहां पे शेयर करूंगी। कौन कौन सी बुक मैडम? सबसे पहली बुक, चलो पहले मैं आपको बताती हूँ प्रिंटेड फॉर्म में कौन कौन सी बुक्स शेयर की जाएगी। तो बेटा, प्रिंटेड फॉर्म में आपके साथ एक शेयर की जाएगी मेन बुक, जिससे हम अपने ऑडिट की पढ़ाई को करेंगे, जिसे कहते हैं मेन बुक, ठीक है? जो कि आपके स्टडी मटेरियल को 100% क्या करती है? कवर करती है। इट कवर्स ईच एंड एवरी कोना कोना, तुम्हारे मैथ का कवर हो जाएगा। कोई भी चीज मैथ की नहीं छूटेगी मेन बुक में, जिससे हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ओके, सेकंड बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो होगी समरी बुक, मेरी वर्ल्ड फेमस। क्या बात कर रही हो मैडम? हाँ जी बेटा, वर्ल्ड फेमस समरी बुक आपके साथ शेयर होगी।
इस समरी बुक में हर एक चैप्टर की समरी बनी हुई होगी, ईच एंड एवरी चैप्टर की समरी बनी हुई होगी इस समरी बुक में। मतलब ये समरी बुक आपको रिविजन्स में बिल्कुल हेल्प करेगी। पता है क्या होता है ऑडिट में? ऑडिट में चैप्टर्स, कुछ कुछ चैप्टर्स थोड़े बड़े होते हैं, तो बच्चे ना उन चैप्टर्स को रिवाइज ही नहीं करते। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक समरी बुक बना दी, जो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दी जाएगी। उस समरी बुक से तगड़े रिवीजन हो पाएंगे, सॉलिड रिवीजन। मतलब एक एक चैप्टर को तुम आधा आधा पौना पौना घंटा में रिवाइज कर लोगे इस समरी बुक की मदद से। इतनी अच्छी समरी बुक आपके साथ शेयर होगी, वो भी प्रिंटेड फॉर्मेट में। ईच एंड एवरी चैप्टर की ये समरी बुक आपकी होने वाली है, ठीक है। थर्ड आपके साथ जो प्रिंटेड फॉर्मेट में शेयर होगी एमसीक्यू बुक, ठीक है। तो हम जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होंगे उनके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो एक आपके साथ शेयर होगी एमसीक्यू बुक। तो ये तो हो गई बेटा प्रिंटेड फॉर्मेट में आपकी। अब मैं आप लोगों को एक बुक पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगी। मैडम ये कौन सी बुक होगी? बेटा पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर की जाएगी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बुक। इसमें हर एक चैप्टर के पिछले पास्ट अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस होंगे। एमटीपी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर क्वेश्चंस सारे होंगे इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बुक में। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी, जिसे आप बाद में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बुक्स आपके साथ शेयर होगी, 3 बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में, एक बुक पीडीएफ फॉर्म में। मस्त तरीके से आपके साथ इतनी बुक शेयर की जाएगी, ठीक है। ऑल राइट मैम, लैग आ रहा है वाईटी पे? नहीं बेटा, नो लैगिंग यार, है रितेश, कोई लैग नहीं है। अब आपके साथ बात होगी किसकी? क्लास में हम क्या कैसे पढ़ने वाले हैं, हाउ विल वी स्टडी इन दी क्लास, ठीक है। चलिए, तो बेटा जी इस तरीके की बुक्स आपके साथ शेयर होगी। अब हम अपना डिस्कस करेंगे हाउ विल वी स्टडी। हम इस ऑडिट के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ने वाले हैं वो भी तो जानना जरूरी है ना। अब तुम लोग को ये जानना जरूरी है कि ऑडिट को हम पढ़ेंगे कैसे। मैडम इतना बड़ा थ्योरी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं? तो बेटा मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगी, ईच एंड एवरी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के मेरे बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स क्या करूंगी, शेयर करूंगी। मतलब मैं आप लोगों को पहले 2 चैप्टर के, चैप्टर 1 चैप्टर 2, वो तो मैं आपको खुद लिखवाऊंगी। उसके बाद ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं आपको दिखाती हूं, वो शेयर करूंगी आपके साथ। और उससे हम क्या करेंगे, भरपूर रिवीजन करेंगे। पहले मैं क्या करती थी, हर एक चैप्टर के नोट्स को साइमल्टेनियसली क्लास में लिखवाती थी। इस बार मैंने क्या किया कि मैंने अपने ही हैंड रिटन नोट्स सारे रख लिए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ही एक पॉइंट हम पढ़ेंगे उसको हम हैंड रिटन नोट से तुरंत रिवाइज कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं हैंड रिटन नोट्स कैसे दिखने वाले हैं। तो चलिए, ये आपके ऑलरेडी बने हुए हैंड रिटन नोट्स है, ये मैंने ही लिखे हैं। ईच एंड एवरी नोट इज रिटन बाय मी। ये सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना लिए हैं, प्रिपेयर कर लिए हैं। इनसे हम क्या करेंगे बेटा, ये रामबाण होने वाला है आपका। इससे आपको आएगा एग्जम्पशन, इससे आपको मिलेंगे 60 प्लस स्कोर। तो ईच एंड एवरीथिंग टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया है, हैंड रिटन नोट्स को पहले ही प्रिपेयर करके रखा है। इससे क्या होगा, आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर, आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर, हर एक, जैसे हर एक चैप्टर के देखो ये सारे चार्ट्स हैं बेटा, जो आपके लिए ऑलरेडी बने हुए हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के चार्ट्स बने हुए हैं। तो ये आप लोगों के लिए इतने ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं कि आपको, मतलब इससे पढ़ लोगे ना आप, ऑडिट कभी भूलोगे नहीं अपनी लाइफ में। तो आपके साथ ये हैंड रिटन नोट्स हम क्या करेंगे, कुछ कुछ हैंड रिटन नोट्स में चीजें मैं आपको क्लास में भी लिखवाऊंगी, और कुछ कुछ हैंड रिटन नोट्स आपके साथ मैं पहले से शेयर करूंगी, ताकि फर्स्ट डे से आपके मेरे साथ रिविजन चालू रहेंगे, ठीक है। तो ये होंगे हैंड रिटन नोट्स जो ईच एंड एवरी चैप्टर के। अब इस हैंड रिटन नोट्स में हर एक चीज लिखी हुई है जो आपकी बुक में होगी, तो आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। और आपके साथ ऑलरेडी मैं समरी बुक भी शेयर करूंगी, जिससे भी आप सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हो। तो 2 तरीकों के नोट्स आपके पास होंगे रिवाइज करने के लिए। जब जिसका जैसे मूड हो उस हिसाब से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैडम आफ्टर एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के बाद हम हैंड रिटन नोट से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हमारे पास जो ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स होंगे, हर चैप्टर को हम खत्म करने के बाद हैंड रिटन नोट से रिवाइज करेंगे।
तो इस रिवीजन में आपका हर चैप्टर अराउंड हाफ एन आवर में, कुछ जो चैप्टर बड़े हैं बेटा वो तो एक आधा घंटा में नहीं होंगे, उसको 1-1.5 घंटा लगेगा। बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो तो आधा आधा घंटा में सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे इन हैंड रिटन नोट्स की मदद से। तो आफ्टर एवरी चैप्टर हम उसकी रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद मैं आपका हर एक चैप्टर का क्या लेने वाली हूं, टेस्ट लेने वाली हूं। आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर हम क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। इसमें हर चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो चैप्टर वाइज अपने टेस्ट लेंगे। हैंड रिटन नोट से हम क्या करेंगे, हाफ एन आवर में परफेक्ट रिविजन्स करेंगे। आफ्टर एवरी चैप्टर मैं आपके साथ उस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स शेयर करूंगी। तो आपके लिए ऑडिट का सब्जेक्ट हो जाएगा मक्खन। पहले 2 चैप्टर्स के तो नोट हम खुद बनाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जैसे जो हम अर्ली बर्ड में चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 1, उसके नोट्स आप मेरे साथ बनाने वाले हो। क्लास में हम नोट्स को लिखेंगे, वी विल राइट द नोट्स इन दी क्लास। उसके बाद चैप्टर 2 के भी नोट्स हम बनाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा हम कैसे हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। तो आपको मैं हैंड रिटन नोट्स बनाकर दूंगी और आप मेरे साथ उसके रिवीजन करोगे। सो इट विल बी वेरी टाइम सेविंग, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिविजन हम उनसे करेंगे और ब्यूटीफुल चैप्टर्स को एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ समझेंगे। ठीक है, चलो, ऑल राइट एवरीबडी। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे हैंड रिटन नोट्स जो होंगे टॉप ऑफ द चार्ट होंगे बेटा। हैंड रिटन नोट्स ऐसे नोट्स हैं कि पूरे पूरे चैप्टर्स समअप किए हुए हैं इन नोट्स में। पूरे पूरे चैप्टर्स इस तरीके से नोट्स बनाए गए हैं कि आप इन नोट्स को अगर खोलकर अपने सामने रखते हो तो आधा आधा घंटा में तुम्हारे चैप्टर्स ब्रिलियंट तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रिविजन्स भी अपने करेंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट भी अपने लेंगे। तो इट विल बी अ फुल पैकेज धमाका फॉर ऑडिट। एंड ऑडिट एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। आप अभी तक जितने भी थियोरी सब्जेक्ट्स पढ़कर आए हो ना, वो सारे थियोरी सब्जेक्ट्स एक तरफ और ऑडिट एक तरफ। ऑडिट एक अलग टाइप का थियोरी सब्जेक्ट है, मतलब इट्स नॉट रियली थ्योरी, इट्स प्रैक्टिकल। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो थियोरेटिकल फॉर्म में है। जैसे देखो एफएम का सब्जेक्ट हो गया या कॉस्टिंग का सब्जेक्ट हो गया, ये तो है ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट थियोरी सब्जेक्ट जो ऑडिट है ये ऐसा थियोरी सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है। मतलब मैं आपको रियली इमेजिन करवाऊंगी कि सोचो तुम किसी ऑडिट करने जा रहे हो, सोचो तुम किसी क्लाइंट के प्लेस पे जा रहे हो और क्लाइंट तुमको ये बोल रहा है और तुम बदले में ये बोल रहे हो। तो ये सारी कहानियों के माध्यम से अपने ऑडिट को पढ़ेंगे। मतलब फुल ऑन आप इमेजिन करेंगे, क्योंकि आप अभी ऑडिट पे अभी तक गए नहीं है कभी। अभी तक तो बेचारे आप लोग सीए फाउंडेशन के बच्चे हो। मैं आपको सब इमेजिन करवाऊंगी कि सोचो तुम सीए इंटर क्लियर कर गए और तुम जा रहे हो क्लाइंट के प्लेस पे और तुम ये मांग रहे हो और क्लाइंट तुम्हें ये दे रहा है, तो तुम क्या करोगे। तो तुम्हें फुल इमेजिनेशन के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ऑडिट को पढ़ना है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, चलिए, वेरी गुड। हार्ड कॉपी डिलीवर्ड होगी बेटा, प्रिंटेड फॉर्म में है मतलब ऑफ कोर्स पूर्वा, प्रिंटेड फॉर्म में है मतलब हार्ड कॉपी दी जाएगी ना बेटा, और कैसे प्रिंट होगा। पूर्वा बेटा है, पूर्वा कह रही मैडम हाँ घर पे दिया जाएगा क्या, तो बेटा और किधर देंगे, प्रिंटेड फॉर्म में मतलब हार्ड कॉपी देंगे ना। चलो आ जाओ, चलिए, ऑल राइट मैम। शेयर बैच के बच्चों के लिए भी है क्या अर्ली बर्ड, बेटा जो भी बच्चे चाहे अपने एग्जाम्स मई 25 में दे रहे हैं या सितंबर 25 में दे रहे हैं, आप अर्ली बर्ड के बैच को अटेंड कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम सितंबर में है नेक्स्ट ईयर, या अगर आप मई में भी दे रहे हो, आप अर्ली बर्ड में आकर कम से कम फर्स्ट 5 क्लासेस तो देखो यूट्यूब पर होने वाली है। तो आओ यार आराम से पढ़ो, 5 क्लासेस तो यूट्यूब पर है ना, पहली 5 क्लासेस तो बिंदास पढ़ो। चलो ये तुम पर है। देखो मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं जो सोच रहे होंगे कि मैडम मेरे को नहीं एनरोल करने का है अर्ली बर्ड में, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। तो बेटा पहले 5 क्लासेस तो देख ले, उसमें क्या जा रहा है। हाँ, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े कॉन्फिडेंट है अपने रिजल्ट को लेके कि मैडम मैं अच्छा करूंगा, मेरा एग्जाम अच्छा गया है। तो बेटा एनरोलमेंट की फीस तो 999 ही है ना। अगर आप पास हो जाते हो तो आप इस 999 को सेट ऑफ कर लेना अपने इंटर के बैच में। और अगर भगवान ना चाहे, अगर मान लो रिजल्ट ठीक नहीं रहता, तो 999 है उसको आप किसी फाउंडेशन के कोई भी फास्ट ट्रैक क्लास या बुक, फास्ट ट्रैक मतलब जो भी फास्ट ट्रैक क्लासेस होगी या किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो मतलब एक्चुअल में आपका कोई लॉस वॉस नहीं है।
इट्स जस्ट 999 और हमने जानबूझ के अर्ली बर्ड की फीस 999 इसलिए रखी है ताकि बच्चों को कोई बर्डन ना आए और बच्चे अपना टाइम भी यूटिलाइज कर सके। और 999 में क्या है कि आप ओल्ड फीस रिजीम, ओल्ड जो हमारा फीसेस था, ओल्ड फीस को अवेल कर पाएंगे, क्योंकि अब जैसे जब हमारा नया बैच चालू होगा तो फीस हाइक होगी। तो अगर आप अर्ली बर्ड के बच्चे हैं तो आप ओल्ड फीस में ही इंटर के बैचेस को एनरोल कर पाओगे, विच इज ऑल्सो वन बेनिफिट, लॉक इन आप हो जाओगे। ठीक है, ओके। मैम इफ अटेम्प्टेड फॉर 70 मार्क्स इन लॉ एनी चांस टू पास? सोनिया है, सोनिया कह रही है मैडम 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, पास हो जाऊंगी क्या? देखो सोनिया, सोनिया, अच्छा मुझे बताओ मेरे प्रोनाउंसिएशन से ये कौन सी मूवी तुम्हें याद आ रही है? अगर याद आ रही है तो सोनिया, अगर याद आ रही है तो। अब मेरे जमाने की मूवी है, मुझे नहीं पता तुम्हारे, तुमने देखी है कि नहीं। सोनिया, तो सोनिया अगर 70 मार्क्स का तुमने अटेम्प्ट किया है सोनिया, तो तुम पास हो सकती हो सोनिया, प्रोवाइडेड 70 मार्क्स का ठीक से अटेम्प्ट करके आई हो। सोनिया अगर 70 मार्क्स का तुमने एकदम ब्लफ मारा है तो बेटा प्रॉब्लम है, पर अगर तुमने अच्छे से लिख कर आई हो तो तुम क्लियर कर जाओगी, डोंट यू वरी। नो आइडिया मैडम? यार सोनिया कह रही है मैडम मेरे कोई आइडिया नहीं है, बाकियों को क्या आइडिया होगा। सोनिया यार चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो, माई फ्रेंड अटेम्प्टेड फॉर 90 बट ही जस्ट गॉट 20। बेटा तेरे दोस्त ने कुछ लिखा नहीं होगा है। देखो ये जो एक मिथ है, सबसे पहले एक ये जो मिथ है ना, मैडम मैं तो 100 मार्क्स का लिखकर आ गया था, मैं तो 70 मार्क्स का लिखकर आ गया था, वो एग्जामिनर का ना अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ होगा, वो जो भी एग्जाम पेपर वगैरह चेक कर रहा होगा ना, उसका अपने घर में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए मेरे को नंबर नहीं दिया। बेटा ऐसा नहीं होता, अगर तुम लिखकर आए हो ना तो नंबर वो देगा। उसको क्या तेरे साथ कोई दुश्मनी है क्या कि तेरे को नंबर नहीं देगा? मैं 90 मार्क्स का लिखकर आ गया, मेरे को सिर्फ 20 मार्क्स मिले। तो बेटा तू ये सोच तू क्या लिखकर आया होगा कि तूने नंबर 90 मार्क्स का लिखा, उसने सिर्फ तेरे को 20 दिया। ये नहीं सोचते हो। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं मैं बताती हूँ। बच्चे ये सोचते हैं मैं 90 मार्क्स का लिख कर आया पर मेरे को सिर्फ 20 मिला, देखो कैसे जालिम पेपर चेकर था, मेरे को नंबर ही नहीं दिया, है ना? ये एक अप्रोच है सोचने की। दूसरी अप्रोच क्या है, तुम 90 मार्क्स का लिख कर आए, उसने तेरे को सिर्फ 20 दिया, तो सोच तूने क्या लिखा होगा पेपर में। सोच रहा है? मतलब सोचो बेटा, ऐसे हमेशा दूसरे के उसमें गलती निकालना नहीं होता ना, कम से कम खुद के गिरेबान में भी कभी कभी झांक कर देखना पड़ता है कि मैंने ऐसा क्या लिखा कि मेरे को 90 में से सिर्फ 20 मिल रहे हैं। बेटा ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, थोड़ा सा देखना पड़ता है बेटा, है? चलो मैम कौन से मूवी का है? सोनिया बोलो, लास्ट में बताऊंगी, सस्पेंस है। चलो मैम मैंने 58 मार्क्स का किया था, 60 मिल गए। रितेश तू रहने दे, हैं बच्चों को फालतू होप्स। 58 का अटेम्प्ट करके 60 मिल रहे हैं इसको। लंगर लगा हुआ है यहाँ पे इंस्टीट्यूट का, है कि 58 अटेम्प्ट करके तुम्हें 60 मिल रहे हैं, लंगर है बेटा, वाह। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए अगर ये सारी बातें तुम्हारी खत्म हो गई है तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट की कहानी को। ठीक है, कि ऑडिट हम कैसे पढ़ेंगे और ऑडिट क्या है। ऑडिट के सब्जेक्ट के बारे में बातचीत ज्यादा करते हैं। अब तुम अपने फाउंडेशन के शेल से निकलो तो तुम्हें इंटर दिखेगा, और वो भी बड़ा बड़ा इंटर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करें ऑडिट के सब्जेक्ट को। चलिए आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ऑडिट क्या होता है और ये सब्जेक्ट किसके बारे में है? मैडम हमने बस सुना है, अब तुमने देखो सीए का कोर्स चूज किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का वन ऑफ द मेन वर्क्स क्या होता है? सीए का एक सबसे बड़ा काम क्या होता है कि सीए ऑडिट करता है। एक कंपनी की ऑडिट सीए करता है। मैडम ऑडिट करता है मतलब क्या होता है? ये ऑडिट वर्ड का मतलब ही नहीं पता अभी तक तो हमें, इसी को तो हम समझेंगे। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग हाँ या ना में बताना सारे बच्चे, तुम लोग ने देखा है क्या तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन दूसरे दूसरे कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं? कभी देखा है? या घर में बात करते होंगे, ऐसा सुना है तुम लोग ने? तुम लोग मुझे बताओ, जैसे तुम्हारी मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई बहन हो गए, या तुम में से भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। जैसे आपने घर में बैठ के, आपके पापा ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे, टाटा स्टील के शेयर्स खरीदे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, विप्रो टीसीएस इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे। सुना है कि तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन आजू बाजू दोस्त लोग कोई तो खरीदते होगा? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है?
यस मैडम, सुना है मैडम, सुना है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, तुम्हारे खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यारों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, ये जो होता है, इस पैसे को आप, खून पसीने से के पैसे को आप यूज कर रहे हो और दूसरे कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हो। कंपनीज के क्या खरीद रहे हो? शेयर्स खरीद रहे हो। कंपनीज के आप शेयर्स खरीद रहे हो। आप क्या देख के शेयर्स खरीदते हो? मुझे एक बात बताओ, आज अपने पापा मम्मी भाई बहन जो भी शेयर खरीदता है उससे आप जाकर पूछना क्लास खत्म होने के बाद, क्या कि भाई आप क्या देख के शेयर खरीदते हो? आप लोग मुझे बताओ, अगर तुम्हारा खून पसीने का कमाया हुआ पैसा होता तो तुम अगर अपना 10,000 रुपया, मान लो एज लो एज 10,000 रुपीज, अगर तुमको 10,000 रुपए के भी शेयर्स खरीदने हैं तो तुम क्या देख के खरीदोगे? तुम लोग मुझे बताओ। चलो, आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा? तुक्का ही मार दो रे, तुक्का ही मार दो। सौम्या कह रही है चलो, शशि कह रहा है मैडम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, ठीक है, ओके। सौम्या कह रही है मैडम मैं तो प्रॉफिट्स देखूंगी, ओके बेटा। पवन समित सब बोल रहे हैं मैडम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि कंपनी कितना अच्छा कमा रही है, कंपनी के सेल्स कितने अच्छे हैं, टर्नओवर कितना अच्छा है। अच्छा, गौरव कह रहा है मैडम मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखूंगा। अच्छा, पीयूष कह रहा है मैं फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखूंगा, ठीक है। वंश कह रहा है मैडम मैं कंपनी की बैलेंस शीट देखूंगा कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है कंपनी की। अच्छा, सुरेंद्र कह रहा है मैं कंपनी की मार्केट में गुडविल देखूंगा, कंपनी का रेप्यूटेशन क्या है। अच्छा, एमओए कौन देख रहा है? टीशा कह रही है मैडम मैं एमओए देख लूंगी। बेटा एमओए से कुछ पता नहीं चलता है? चलो, इबिटा देखेंगे। ओह, कि शार्क टैंक वाला कोई आ गया है, नीलेश। मैडम मैं इबीटा देखूंगा। बेटा इबीटा का फुल फॉर्म तो बता दे मेरे को, है तुम इबीटा तो देख रहा है? चल कोई बात नहीं, ऑल राइट, ओके। अर्निंग पर शेयर देखूंगा, चलो वेरी वेरी गुड, ओके। मैं ट्रेंड देखूंगा, मनीष कह रहा है मैं ट्रेंड देखूंगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए, अब बेटा आप लोग ये सारी चीजें देखोगे, ये सारी चीजें दिखती किधर है? देखोगे तो सही, देख तो तुम सब लोगे, इबिटा वगैरह भी देख रहे हो तुम, हाँ, सारी चीजें देख रहे हो, पर ये सारी चीजें दिखती किधर है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही है। कहां दिखेगी? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, सेल कितना है कंपनी का, टर्नओवर कितना है कंपनी का, नेटवर्थ कितना है कंपनी का, कंपनी में कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, ये कहां दिखेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगी। ओह, ये काला हाइलाइटर क्यों आ गया इधर? चलो ठीक करते हैं हाइलाइटर को। चलो, कहां दिखेगी मैडम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी बातें दिखेगी कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी में अर्निंग्स कितनी है, कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी में कितने खर्चे हैं, कितनी इनकम है, ये तो अब सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही दिखेगी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा खून पसीने से, फिर से वापस आ गए हम उस पे, तुम्हारे खून पसीने के 10,000 रुपए से तुम कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो। कैसे खरीद रहे हो? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के खरीद रहे हो, है ना। आंख बंद करके तो पैसे लगा नहीं देते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के लगा रहे हो, राइट। अब मुझे बताओ, तुमने ये डिसाइड किया, तुमने ये डिसाइड किया कि तुम 10,000 रुपए से टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदोगे। तुमने ये डिसाइड किया, तुमने टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा और तुमको लगा टाटा मोटर्स तो ना बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी, इंडिया में ईवी का ट्रेंड टाटा मोटर्स स्टार्ट करेगा, मुझे सब बढ़िया लग रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के आपको लग रहा है टाटा मोटर एकदम सॉलिड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मेरे को इसमें इन्वेस्ट करने का है। अच्छा, अब मुझे बताओ, तुमने तो ये डिसीजन ले लिया, पर तुमको क्या पता टाटा मोटर्स ने जो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, तुमको क्या पता? कंपनी ने तो कुछ भी लिख के दे दिया हो तुम्हें। अब तुम टाटा मोटर की मैनेजमेंट को जानते हो? नहीं। टाटा मोटर के जो रतन टाटा सर है उनको जानते हो? नहीं। बताओ, रतन सर को जानते हो तुम? नहीं। तुम टाटा मोटर की मैनेजमेंट को जानते हो? नहीं। तुम टाटा मोटर के डायरेक्टर्स को जानते होगे? नहीं। तो किसी को नहीं जानते। तो तुम्हें क्या पता कि टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ठीक तरीके से बने हुए हैं कि नहीं? तुमको ये जो दे रहे हैं वो लोग, ये तुम्हें दे रहे हैं, ये लो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुमने ऑनलाइन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, तुमको क्या पता वो सच है कि नहीं? पता है? तुम्हें पता है सच है? तुम्हें क्या पता सच है? बताओ। तुमने तो खून पसीने के पैसे, तुमको आजकल सोचो, आजकल की दुनिया में कितना फ्रॉड होता है। तुमको कोई भी कुछ भी बना के दे देगा कि सेल इतनी हुई है, टर्नओवर इतना है, फलाना इतना है, ढिमकाना इतना है, कोई लिख के दे देगा, तुम क्या मान लोगे क्या? नहीं। तो बेटा, तुमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, तुम्हें क्या पता सच है कि नहीं? तुम्हें क्या पता जो टर्नओवर लिखा है, जो सेल्स लिखे हैं, जो एसेट्स लिखे हैं, जो लायबिलिटी लिखी है, वो सब सही है कि नहीं? तो बेटा, ऑडिटर यहां पर पिक्चर में आ जाता है। ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर का काम होता है कि वो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करे? चेक करे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो बिल्कुल ट्रू है कि नहीं, फेयर है कि नहीं। ठीक है? तो ऑडिटर आके क्या करता है बेटा? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, ऑडिट करता है। हर एक चीज को ऑडिट करना मतलब चेक करना कि जो जो बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो सच लिखी हुई है कि नहीं। अगर ऑडिटर को लगता है सब कुछ सच है तो ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि सब कुछ सच है, ऑडिटर अपना साइन करता है। तो कहता है ऑडिटर बेटा क्या करता है? ऑडिटर क्या करेगा पता है? ऑडिटर कंपनी की ऑडिट करेगा, ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, चेक करने के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। ठीक है? और इस ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा कि जो कुछ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो बिल्कुल ट्रू है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं, कहीं कोई झूठ बात तो नहीं लिखी हुई। ये सारी बातें ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है। तो मतलब मैडम, हर कंपनी की ऑडिट होती है क्या? चाहे छोटी बड़ी कैसी भी कंपनी हो, हर कंपनी की ऑडिट होती है क्या? हाँ बेटा, मैंडेटरी है। एवरी कंपनी, हर एक कंपनी। अब तुमको पता है कंपनी तो क्या होती है, आई होप तुम्हें पता है, फाउंडेशन में तुमने पढ़ा है। तो बेटा, हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना पड़ता है, चेक करवाना पड़ता है। किससे? एक ऑडिटर से। और ऑडिटर कौन होता है? सीए। मतलब तुम, मतलब मैं तो सीए हूं। अब तुम जाके फ्यूचर में सीए बन जाओगे तो तुम क्या करोगे? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे, ऑडिट करोगे और बताओगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं तुम्हारे हिसाब से कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सब बताओगे। ठीक है? ओहो, चलो हेलू, हेलू क्या कह रही है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। वाह हेलू, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए अब आप समझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना क्यों जरूरी है। लोगों का क्या है रे, लोग कुछ भी लिख देंगे, तो क्या आंख बंद करके मान लोगे क्या? लोग अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे एक बात बताओ, आज तुम्हारी कंपनी कहां गई? बैंक के पास गई। बैंक बैंक मेरे को लोन दे दो ना। कितने का? 1 करोड़ रुपए का। तुम्हारी कंपनी बैंक के पास गई। तुम्हारी कंपनी क्या है? तुम्हारी कंपनी का नाम क्या रखना है? बताओ क्या रखना है, तुम बोलो जो रख दोगे। अर्ली बर्ड कंपनी है तुम्हारी, अर्ली बर्ड कंपनी। ठीक है? तुम्हारी कंपनी का नाम है अर्ली बर्ड कंपनी। अब बेटा, तुम्हारी कंपनी अर्ली बर्ड कंपनी बैंक के पास गई। बैंक बैंक हमें 1 करोड़ का लोन दे दो ना। तो बैंक बोलेगी लोन तो हम दे देंगे, पर तुम 1 करोड़ के लोन के लायक हो कि नहीं? जरा कंपनी, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, हम देखेंगे कि तुम्हारी कंपनी कमाती धमाती है क्या, प्रॉफिट। हमें चुकाओगे कैसे 1 करोड़ रुपए? हम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। आपने बैंक को जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए, क्या बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास कर लेगा क्या? बैंक बोलेगा भागो यहां से, बैंक बोलेगा भागो यहां से, इसको ऑडिट करवा के लाओ, इसको ऑडिट करवा के लाओ, किसी सीए से चेक करवा के लाओ। ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे एक बात बताओ, तुम भागे भागे गए बैंक के पास, लोन दे दो, लोन दे दो। बैंक कह रहा है लोन तो दे दूंगा, पैसे बहुत है मेरे पास, ले जा चाहे, लोन तो दे दूंगा, पर ऐसे कैसे दे दूं? पहले मैं तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ूंगा कि तुम 1 करोड़ के लोन के लायक हो कि नहीं। तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, तुम जाके दे रहे हो, ये लो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैंक बोलेगा मुझे क्या पता ये सही है कि नहीं, इसको ऑडिट करवा के लेकर आओ, सीए से चेक करवा के लेकर आओ। तो बेटा, ऑडिट करवानी मैंडेटरी है, हर कंपनी को ऑडिट करानी पड़ती है। विजय माल्या लिमिटेड कंपनी, ओहो इंस्पिरेशन देखो तुम्हारे हैं आशीष। चलो कोई बात नहीं है, गलत लोग ही तुम्हें इंस्पायर करते हैं। ठीक है, समझा गया तुमको?
सबको समझा क्या? एवरीबडी बताओगे मुझे, सभी बच्चों को समझा? बच्चों 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 बच्चों, तो ऑडिट करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए ये तुमको समझा क्या? समझा मैडम? ऑडिट जरूरी क्यों है, समझा? हाँ समझ गया, ऑडिट इसलिए जरूरी होती है। चलो ओके, अब आपको थोड़ी बुक के नजारे दिखाए जाएं। आओ इधर आइएगा। चैप्टर 1 देखो, अब आप देखोगे बेटा जी, मैडम ऑडिट में कितने चैप्टर हैं बेटा? ये अपनी मेन बुक है, ऑडिट में 11 चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो। 11 चैप्टर्स, ब्यूटीफुल 11 चैप्टर्स आप ऑडिट में पढ़ोगे। 11 चैप्टर्स एक एक करके, हर एक चैप्टर में आप एक नई बात सीखोगे, नई चीज सीखोगे, और सारी चीजों का अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाला है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है, डरो ना, अभी तो अब तुम 5 दिन यूट्यूब पे देखोगे ना तो भी तुमको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। ठीक है, कि अपने कैसा सब्जेक्ट है ऑडिट, कैसे आपको इमेजिनेशन यूज करनी है, हम कैसे पढ़ेंगे, सारी चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो ऑल राइट बेटा, तो ये आपका पहला चैप्टर है जो बात करता है किसके बारे में? नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में। ये आपका पहला चैप्टर है बेटा, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले मैं आप लोगों को सारी चीजों से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं ऑडिट क्या है, व्हाट इज ऑडिट, और ऑडिट का मतलब क्या होता है। इधर आइएगा, आज सिर्फ हम इतनी लाइन पढ़ेंगे, और ये लाइन जब आप क्लास से निकलोगे तो तुम्हारे मुंह पे होनी चाहिए। आधी रात को तो अगर तुमको कोई जगा के पूछ लेना तो तुम्हारे मुंह से ये निकलना चाहिए। ओके, चलिए एवरीबडी सुनिए, व्हाट इज ऑडिट। मैम जनवरी 25 के लिए रिवीजन आप लाइव लेना। ऋषि ऑलरेडी डले हुए हैं बेटा रिवीजन्स। हाँ बेटा लाइव लेना, ऑलरेडी एक तो रिवीजन डले हुए हैं, फिर कहते लाइव ले लेना। बेटा सारे रिवीजन डले हुए हैं, पढ़ने की अब सोच है तो पढ़ो उधर से। है ऋषि, चलो आओ इधर। चलो, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट क्या है? कहता है देखो, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। मैडम इस वर्ड का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? मेरे को एक बात बताना बेटा, सारे बच्चे तुम लोग मेरे को बताओ, अगर मैं रिलायंस की ऑडिट कर रही हूं और मैं रिलायंस की ऑडिट कर रही हूं और मैं रिलायंस की एम्प्लॉय भी हूं, मैं रिलायंस के ऑफिस में काम भी करती हूं, मैं एक सीए हूं और मैं उन्हीं की ऑडिट कर रही हूं, तो मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या मैं कभी भी अपने खुद के मन से ऑडिट कर पाऊंगी? सारे बच्चे मुझे बताना, आप मुझे बताओ, मैं रिलायंस में काम करने वाली एक एम्प्लॉय हूं और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, रिलायंस ने मेरे को बोला आओ हमारी ऑडिट कर दो, तो अगर मैं रिलायंस की ऑडिट करूंगी तो मैं क्या कभी भी अपने दिमाग से काम कर पाऊंगी? तुम सोच के बताना, क्या मेरे पास मैं अपना दिमाग यूज कर पाऊंगी? मेरे ऊपर मैनेजमेंट का हमेशा दबाव बना रहेगा क्या? सारे बच्चे बताओ, क्या मेरा दबाव, मेरे दिमाग पे दबाव बना रहेगा क्या? रिलायंस की मैनेजमेंट आकर क्या बोलेगी, ए कुछ गलत मत रिपोर्ट करना, ए दीपिका ऑडिटर कुछ गलत मत लिखना ऑडिट रिपोर्ट में। अब मैं तो एम्प्लॉय हूं, मैं तो उनकी बात मानूंगी, मैं बोलूंगी अच्छा अच्छा ठीक है कुछ गलत नहीं लिखूंगी, मैं तो बोल दूंगी ऑडिट रिपोर्ट में हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, तो मैं तो इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर पाऊंगी। कहता है ऑडिट करने के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। एक्सक्यूज मी, कहता है देखो, ऑडिट करने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑडिट करने के लिए आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा मेरे को बताओ सारे बच्चे, अब तुम लोग सोचना, तेजस कटारिया है हमारे पास जिसने यस लंबा लंबा यस लिखा है। तेजस मेरे को एक बात बता, तेरे पास अगर रिलायंस के शेयर्स हैं, तेजस के पास, सारे बच्चे मुझे बताओ, तेजस के पास रिलायंस के 10,000 शेयर्स हैं, 10,000, ये क्या है, ऐसा अमीर आदमी है रे, 10,000 शेयर्स है किसके पास? तेजस के पास। किसके? रिलायंस के। तेजस एक सीए भी है, क्या तेजस अगर ऑडिट करेगा रिलायंस की
तो मुझे बताओ कुछ भी गलत रिपोर्ट करेगा क्या? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, रिलायंस ने गलत लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसा कभी भी रिपोर्ट करेगा क्या ये? सारे बच्चे तुम बताओ मुझे, एवरीबडी बताओ, तुमको क्या लगता है? तेजस के पास रिलायंस के 10,000 शेयर्स हैं और तेजस ही रिलायंस की ऑडिट कर रहा है, तो कभी भी ये कोई गलती निकालेगा क्या? रिलायंस तेजस क्या बोलेगा? सब कुछ बढ़िया है, रिलायंस ने जो टर्नओवर दिखाया है ना, वो टर्नओवर बिल्कुल सही है, रिलायंस जो कह रही है वही करती है, रिलायंस का प्रॉफिट सच में इतना है। मुझे बताओ कोई भी गलती निकालेगा क्या ये तेजस? नहीं निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्यों? क्योंकि इसके खुद के पैसे हैं इसमें। क्यों निकालेगा गलती? ये तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है बोलेगा। क्योंकि अगर आप गलती निकाल दोगे तो रिलायंस के शेयर्स का प्राइस गिर नहीं जाएगा मार्केट में? मुझे बताओ, अगर आप गलती निकाल दो कि रिलायंस ने झूठ लिखा है, रिलायंस ने झूठी बात लिखी है, अगर तेजस ऐसा बोलेगा तो रिलायंस का शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस गिर नहीं जाएगा? गिर जाएगा। तो वो क्यों कुछ ऐसा बोलेगा? तो कहता है देखो, कौन एक ऑडिटर ऑडिट करता है? कहता है ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। देखो, ऑडिट के लिए एक ऑडिटर को कैसे ऑडिट करना है? इंडिपेंडेंटली। मतलब आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना, उनके दबाव में नहीं आना, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना, आपको अपने हिसाब से, इंडिपेंडेंट मतलब तुमको अपने हिसाब से काम करना है। तो कहता है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसकी? किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऑडिट मतलब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुम अपने हिसाब से चेक करोगे, किसी और के दबाव में आके, मैनेजमेंट के, डायरेक्टर के दबाव में आके चेक नहीं करोगे, तुम अपने हिसाब से चेक करोगे। और हर एंटिटी की ऑडिट होती है, हर कंपनी की ऑडिट होती है, हर एंटिटी की ऑडिट होती है, चाहे वो एंटिटी पैसा कमाती हो, प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो, चाहे एंटिटी का साइज बड़ा हो या छोटा हो, या एंटिटी का लीगल फॉर्म कुछ भी हो। मतलब मैडम पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिट करवा सकती है क्या? हाँ। पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिट करवाती है क्या? हाँ। कंपनी को तो हमेशा रिक्वायर्ड ही है ऑडिट करवाना। हाँ। अच्छा, आप अगर एक एलएलपी हो तो भी आप ऑडिट करवा सकते हो क्या? हाँ। तो जरूरी है क्या सिर्फ कंपनी की ही ऑडिट होगी? आपका चाहे कोई भी लीगल फॉर्म हो, चाहे तुम पार्टनरशिप हो, चाहे तुम कंपनी हो, चाहे तुम एलएलपी हो, तुम ऑडिट करवा सकते हो क्या? हाँ। तो कहता है कोई भी एंटिटी हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो नहीं कमाती हो। मुझे बताओ एनजीओ की भी ऑडिट हो सकती है क्या? एनजीओ क्या प्रॉफिट कमाती है क्या? नहीं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब मुझे बताओ कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट ही नहीं कमाती है, क्या उसकी भी ऑडिट होगी क्या? हाँ। तो कहते किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाते हो नहीं कमाते हो, छोटे हो बड़े हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, हर किसी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है क्या? हाँ। और ये एग्जामिनेशन आप क्यों करते हो? ये इतना ज्यादा ऑडिटर मेहनत करके एग्जामिनेशन क्यों कर रहा है? ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा बेटा। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देगा कि मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, ये गलत बने हुए हैं। तो ऑडिटर ये एग्जामिनेशन क्यों करता है? ताकि ऑडिट खत्म होने के बाद अपना ओपिनियन दे सके, किसमें? ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है। तो सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, एवरीबडी, एवरीबडी, ऑडिट क्या है बेटा? एवरीबॉडी, ये बताओ, ऑडिट क्या है बेटा? ऑडिट एक, बताओ क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अरे भाई किसका एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंटली किसको चेक कर रहे हो? किसी भी एंटिटी के, कोई भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो। अच्छा, एनी एंटिटी। अब वो एंटिटी हो सकता है प्रॉफिट कमाती हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकता है ना हो। अब जिस एंटिटी की तुम ऑडिट कर रहे हो सकता है वो एनजीओ हो सकता है रिलायंस हो जो प्रॉफिट कमाती हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, जरूरी है क्या सिर्फ बड़े बड़े एंटिटी का ही ऑडिट होगा? रिलायंस, टाटा मोटर, टीसीएस, विप्रो, सब बड़े बड़े एंटिटी का ही ऑडिट होगा क्या? नहीं, छोटे छोटे एंटिटीज का भी ऑडिट होता है क्या? हाँ। इररिस्पेक्टिव इस एंटिटी का क्या साइज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, कोई भी लीगल फॉर्म हो सकता है आप किसी कंपनी की ऑडिट करो, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट करो, हो सकता है आप किसी एलएलपी की ऑडिट करो। हर एक, चाहे कोई भी लीगल फॉर्म हो इस एंटिटी का, उसकी ऑडिट होगी क्या? हाँ। अच्छा मैडम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं?
ये इतना एग्जामिनेशन हम क्यों कर रहे हैं? बेटा ये एग्जामिनेशन आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको। ऑडिटर ऑडिट खत्म करने के बाद अपना ओपिनियन देगा, क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तरह से बने हैं कि नहीं। ठीक है, सारे बच्चे समझे क्या? अच्छा समझे। ओ मैडम, मतलब ऑडिट करना मतलब कोई भी एंटिटी हो सकती है, किसी की भी ऑडिट हो सकती है, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट कमाती हो, नहीं कमाती हो, हर किसी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है। और ये ऑडिट इसलिए होती है ताकि तुम अपना ओपिनियन दो। अब ये तुम एग्जामिनेशन किसका कर रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब इसका तुम क्या दोगे? इस पे ओपिनियन दोगे कि तुम्हारे हिसाब से सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब कुछ ट्रू है कि नहीं, सब कुछ फेयर है कि नहीं। ठीक है, समझा गया? एवरीबडी समझा? हाँ समझा समझा। तो इसे कहते हैं बेटा ऑडिट। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट। ओके, बताओ सारे बच्चे मुझे यस या नो में बताएंगे कि तुम्हें समझा गया। एवरीबडी, आज तुम्हें समझ में आया होगा ऑडिट वर्ड का मतलब क्या है। अब तुम जब बड़े हो जाओगे, सीए इंटर क्लियर कर जाओगे, आर्टिकलशिप चालू करोगे तो ऑडिट पे जाओगे। ऑडिट पे जाना मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन बनाता है? तुम बताना। ऑडिटर का काम क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का है? क्या ऑडिटर का काम, ऑडिटर मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी? क्या ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है क्या? क्या अगर तुम सीए बन जाओगे, ऑडिट पे जाओगे, तो तुम क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते बैठोगे क्या? नहीं, तुम्हारा काम बनाने का नहीं है, वो तो कंपनी का काम है। कंपनी की जो मैनेजमेंट होगी, कंपनी की मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी, तुम नहीं करोगे। तुम्हारा काम है चेक करना। हिंदी में लिखूं? हिंदी में अगर मैं बोलूं, तुम्हारा काम है ये देखना कि मैनेजमेंट ने अपना काम अच्छे से किया क्या? समझा? तो मैडम, ऑडिटर का काम है ये देखना कि मैनेजमेंट ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो अच्छे से बनाए कि नहीं बनाए, उन्होंने अपना काम ढंग से किया कि नहीं किया, ये काम है तुम्हारा चेक करने का। तुम्हारा काम कोई बनाने का नहीं है, मैनेजमेंट बनाएगी, तुम तो बैठ जाओगे और तुम क्या बोलोगे, जरा लाओ। अब जैसे तुम मैनेजमेंट को क्या बोलोगे? सेल्स दिख रहा है, मान लो पीएनएल में दिख रहा है सेल्स ऑफ 1 CR, 1 करोड़ के सेल दिख रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे? तुम ऑडिटर हो, तुम आके बोलोगे मुझे 1 करोड़ ये जो तुमने सेल्स किया है इसके इनवॉइसेस दिखाओ। सच में तुमने 1 करोड़ के सेल किए हैं कि नहीं, मुझे इनवॉइसेस दिखाओ। तुमने 1 करोड़ का माल बेचा है तो कोई तो इनवॉइस होएगा, कोई तो इनवॉइस होएगा। हर एक सेल इनवॉइस चाहिए मेरे को, मैं चेक करूंगा। अब ये जो तुम दिखा रहे हो कि तुमने 1 करोड़ की सेल की है, तो जरा मेरे को इनवॉइसेस लाके दिखाओ, ठीक है, मैं देखूंगा। अच्छा, अगर तुमने 1 करोड़ की सेल की है तो तुम्हारे बैंक में उतना पैसा भी आया होगा, तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस भी चेक करूंगा। अगर तुमने 1 करोड़ की सेल की है तो तुमने गुड्स को शिप भी किया होगा, तो मैं ट्रांसपोर्ट के डिटेल्स भी देखूंगा। 1 करोड़ का सामान तुम्हारे गोडाउन से निकल के सामने वाली पार्टी के पास तुमने शिप किया होगा, तो ट्रांसपोर्ट के डिटेल्स भी मैं देखूंगा, शिपिंग डिटेल्स भी मैं देखूंगा। मैं सब जगह से चेक करूंगा कि तुमने सच में इतनी सेल्स की है कि नहीं। समझ रहे हो? तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम मैनेजमेंट से मांगोगे, तुम मैनेजमेंट को बोलोगे इधर आओ, आइए, आ जाइए, सेल किया क्या 1 करोड़ का? दिखाओ तो जरा, इनवॉइसेस दिखाओ तो, हर एक सेल के इनवॉइसेस दिखाओ। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट भी लेकर आना, मैं बैंक बैलेंस भी चेक करूंगा। अच्छा ओके, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भी लेकर आना। तुमने सच में सेल किया है तो कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्ट शिपिंग डिटेल्स होगी ना, मैं देखूंगा, उसको चेक करूंगा। ठीक है, ऑल राइट। मैम, मांग सकते हैं ऐसे इनवॉइस? कौन सी कंपनी है? ओह बेटा, पार्थ कह रहा है कौन सी कंपनी इनवॉइस रखती है?
बेटा कंपनी को जेल नहीं जाना है, हर कंपनी इनवॉइस रखती है। ये क्या बोल रहा है तू? पार्थ कह रहा है बेटा बेटा रियल वर्ल्ड में एक एक छोटे छोटे खर्चे तक का इनवॉइस रखना पड़ता है, तुम क्या बात कर रहे हो? पार्थ कह रहा है मैडम क्या कौन सी कंपनी इनवॉइस रखती है? हर कंपनी इनवॉइस रखती है। है बेटा? मैम पता नहीं था। बेटा पता लगा ले, मैं बताती हूँ। हर कंपनी को छोटे से छोटे खर्चे का भी डिटेल रखना पड़ता है। तुम बस अपने पीएनएल में डाल दिया खर्चा हुआ है और हो गया क्या? हर चीज का डिटेल रखना पड़ता है, क्योंकि वो आएगा कौन? तुम बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, वो आएगा, वो मांगेगा, वो बोलेगा मुझे इनवॉइस देखने हैं। कौन मांगेगा बताओ? वो आएगा। वो मम्मी, वो एक फेमस डायलॉग सुना है क्या तुमने हिंदी बॉलीवुड मूवीज में? मम्मी बोलती है बेटा सो जा नहीं तो वो आ जाएगा। अब वो मैं तो भूल गई कौन था। तो तुम बताओ कंपनीज क्या बोलेगी? कंपनी बोलेगी मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट्स रखना सारे, वो आएगा, वो चेक करेगा, नहीं तो गलत ओपिनियन दे देगा। बताओ कौन? ऑडिटर। अरे सही बोल रहे हो। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। तो आज की अर्ली बर्ड की क्लास होती है खत्म। आज की क्लास में तुमने मेरे साथ ऑडिट के वर्ड को पढ़ा कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट की कहानी पढ़ी, ऑडिट मैं तुम्हें कैसे पढ़ाने वाली हूं तुमने वो देखा, और ये चैप्टर, पहले 2 चैप्टर तुम मेरे साथ लिखोगे भी, उसके बाद तुम जान जाओगे हम कैसे लिखते हैं, और हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स ब्यूटीफुल तुम्हारे साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है? तो आप मेरे साथ ऑडिट की क्लास में शुरुआती दिन से लिखना भी सीखोगे कि ऑडिट को कैसे लिखना है, ऑडिट को कैसे याद करना है। लिखेंगे हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो पूरा लिखेंगे। उसके बाद हर चैप्टर को टाइम सेव करने के लिए मैं आपको लिख के पहले दे दूंगी, ताकि आप बराबर रिवाइज कर सको। ठीक है? चलो ओके बेटा, तो आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक अर्ली बर्ड में एनरोल नहीं किया है पर करना चाह रहा है, तो आप बेटा कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हो और अर्ली बर्ड बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है? बाकी बाकी टेंशन नको, पहले 5 क्लास तो यूट्यूब पर ही होंगे, तो 4 क्लास और अभी यूट्यूब पर होंगे, फिर हम ऐप के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है? पर अगर आप सच में अर्ली बर्ड में एनरोल करना चाहते हैं तो समय से एनरोल कर ले, ताकि टीम भी आपको समय से लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज सके ऐप का। ठीक है? चलो ओके। मैम कितने पेजेस की कॉपी बनानी है? बेटा पहले 2 चैप्टर्स तो मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगी, तो आपको लिखना नहीं होगा, फिर मैं आपको लिख के पहले से दे दूंगी। तो उससे क्या होगा, तुमको नोटबुक नहीं बनानी, तुम उसको फिर प्रिंट प्रिंट लेके चिपकाते जाना, मतलब रखते जाना अपने पास। ठीक है? मैम ये नोट्स आप लेक्चर में नहीं लिखवाओगे? लेक्चर में ही लिखवाएंगे। अल्हान सैयद, ये नोट्स हम चैप्टर में ही लिखेंगे। मतलब अब जैसे आप मेरे साथ अर्ली बर्ड बैच में पहला चैप्टर करोगे, तो हम साथ साथ में लिखेंगे साइमल्टेनियसली। आज तो देखो पहली क्लास है तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं है। अब जैसे कल से तुम मेरे साथ लिखोगे, ठीक है? क्लास के दौरान ही लिखोगे, क्लास के साथ साथ लिखोगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो हम पूरा ही लिखेंगे क्लास में, उसके बाद मैं पहले से आपको लिख कर दे दूंगी, तो आप अपनी नोटबुक में उसको देख के लिख सकते हो, या ऑलरेडी आपके पास लिखित है, नहीं लिखना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है? ओके, फाउंडेशन का रिजल्ट कब आएगा मैडम? बेटा ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड तक आ जाना चाहिए, इज व्हाट वी अज्यूम। ठीक है? चलो ऑल राइट एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है? चलो बाय बाय, गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बेटा, सी यू बेटा, बाय बेटा, बाय, गुड डे गुड डे गुड डे। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।